ऑलराइट, सो फर्स्ट मई को हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 100 यूनिट्स। थर्ड मई को हमने मजीद बाई किए 400 यूनिट्स। अब चलते हैं आगे फोर्थ मई को। अच्छा, इसमें यूनिक बात क्या है कि आपने जब भी इशू करना है, इसका एक पंच लाइन मैं आपको बता देता हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, कि जब भी आपने कोई भी इशू करना है उससे पहले आपने एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज। ओके, सो अब फोर्थ बाय को क्या हुआ, हमने इशू किए, कितने यूनिट्स इशू किए हमने, 200 यूनिट्स। ओके, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं एवरेज। इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने हैं अभी तक इन्वेंट्री में, 100 ओपनिंग इन्वेंट्री है और 400 हमने मजीद बाय किए हैं, टोटल 500 यूनिट्स हैं। टोटल कॉस्ट कितनी है, 840 प्लस 200। तो आपने क्या करना है एवरेज निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर 500। तो आपके पास यहाँ पर कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 2.08। अभी जो 200 यूनिट्स इशू किए हैं ये इस एवरेज कॉस्ट पे हम कैलकुलेट करेंगे एट 2.08 पे। तो 200 इंटू 2.08, तो ये हमारे इशू की कॉस्ट आ गई 460। अब टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने थे, 500, उसमें से 200 हमने इशू कर दिए, बाकी बच रिपीट गए। करें एवरेज कॉस्ट कैसा है? कौन सा वाला? ये एवरेज कॉस्ट कैसा है? एवरेज कॉस्ट यहाँ जो दोबारा कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो टोटल कॉस्ट है और यहाँ पर है टोटल यूनिट्स। तो आपने पहले यूनिट्स को टोटल कर लेना है। 500 यूनिट्स हमारे पास अभी तक मौजूद हैं इस इश्यू से पहले, 100 ओपनिंग के और 400 हमने फ्रेश बाय किए। और टोटल कॉस्ट इनकी कितनी है, इनको आप ऐड कर लें, 840 एंड 200, टोटल कॉस्ट आ गई 1040। अब आपने क्या करना है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। सो 1040 डिवाइडेड बाय 500, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी 2.08। तो ये 200 यूनिट्स इशू किए हैं, ये 2.08 पे इशू होंगे और टोटल कॉस्ट आ जाएगी 416। अब हमारे पास 500 यूनिट्स थे, उसमें से 200 जो है वो तो चले गए, बाकी कितने बच गए, 300, जिनकी एवरेज कॉस्ट है 2.08। सो 300 इंटू 2.08, तो इनकी कॉस्ट रह जाएगी 624। क्लियर विद दिस थिंग अक्सा यस। एंड मुंतहा? यस सर। ओके, फोर्थ मई के बाद फिर 9th मई को हमने मजीद 300 यूनिट्स बाय किए हैं एट द कॉस्ट ऑफ 2.12 एंड टोटल वैल्यू आ गई इनकी 636, और ये जाके हमारी इन्वेंट्री में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 9th मई के बाद 11th मई है, हमने कितने यूनिट्स इशू किए, 400 यूनिट्स। तो अगेन इन 400 यूनिट्स की हमने एवरेज कॉस्ट पे हमने इसको इशू करना है। तो अगेन से क्योंकि नया इशू हो रहा है तो हम एवरेज कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, पहले देखिए टोटल यूनिट्स कितने हैं। टोटल यूनिट्स हैं हमारे पास 600। इन 600 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी है, 624 प्लस 636, ये 1260 है। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर 600। तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी 2.10। यहां पर हम लिख देंगे 2.10। सो 400 इंटू 2.10, ये कॉस्ट आ जाएगी जो हमने यूनिट्स इशू की। अब कितने यूनिट्स थे हमारे पास टोटल, 600, उसमें से 400 जो है वो इशू हो गए, बाकी बच गए 200 एट अ एवरेज कॉस्ट ऑफ 2.10। तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 200 इंटू 2.10। तो ये यहां पर कॉस्ट आ गई 420। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट है 18th मई। 18th मई को हमने फर्दर बाय किए हैं 100 यूनिट्स एट 2.40। टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई 240। ऑलराइट, तो इसको भी हम जाके बैलेंस में ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास टोटल इन्वेंट्री में 300 यूनिट्स आ गए हैं।
18th मई के बाद 20th मई, 20th मई को हमारे पास हमने कितने यूनिट्स इश्यू किए? 100 यूनिट्स। अगेन एवरेज कॉस्ट इसकी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि एक नया इशू होने जा रहा है, तो अगेन इशू से पहले हमने कैलकुलेट करनी है। सो टोटल यूनिट्स हैं 300, टोटल कॉस्ट है इन यूनिट्स की 660। सो एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट 660 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 300, सो ये आ गई 2.20। ओके, सो ये एवरेज कॉस्ट आ गई 2.20। सो 100 इंटू 2.20, तो ये हमारे पास इशू की कॉस्ट आ गई। अब 300 यूनिट्स हमारे पास टोटल थे, 100 उसमें इशू हो गए, बाकी कितने रह जाएंगे? 200 एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 2.20। सो ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी आ गई? 200 यूनिट्स एंड उनकी वैल्यू है 440। और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू कितनी आ गई? जितने भी यूनिट्स हमने सेल किए उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई 220, 840, 460, तो ये आ गई 1476। अच्छी, पिछले वाला वैल्यू रिमूव हो गया है। ओके, 410 हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी एंड 1506। 410 क्लोजिंग इन्वेंट्री है 410 एंड 1506। ओके, ये लाइफो का है। अब क्यूमुलेटिव एवरेज के भी हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है 440, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ रही है 1476। क्लियर विद क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज मेथड? Yes, sir. sir. ओके, इसके बाद फिर हम लास्ट मेथड करते हैं। पहले इसको हम साइड पे ले जाए। ओके, सो यहाँ पर अब हमारे पास लास्ट मेथड है, काफी सिंपल मेथड है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पीरियोडिक एवरेज मेथड। पीरियोडिक एवरेज में क्या है? इट्स डिफरेंट फ्रॉम क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज। क्यूमुलेटिव में तो हमने हर इश्यू से पहले एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, बट पीरियोडिक एवरेज में क्या है कि पूरे साल के लिए हम एक एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो इसको हटा लेते हैं। मैं सिर्फ डेटा यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, बाकी सारी चीजें रिमूव कर रहा हूँ। ओके, सो ये ओपनिंग आ गया, ये 3 मई की रिसीट्स आ गए, ये फिर इशू है, इसको रिमूव कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये भी उसमें आ रहा है, नहीं, वेटेड एवरेज हटाना पड़ेगा। ओके, चलिए 1 मई को हमारे पास 100 यूनिट्स थे। ओके, 4 इश्यूज हटा ही देते हैं। इश्यूज हमने यहाँ पे हटा दिए, एंड 100, 400, 300 एंड 100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? इस बैलेंस को भी हटा देते हैं, एज सच इतना हमें नहीं चाहिए। तो एक ओपनिंग इन्वेंट्री है, एक 3 मई की रिसीट्स हैं, एक 9 मई की रिसीट्स हैं और एक 100 की। अच्छा, पीरियोडिक एवरेज में हम क्या करेंगे? पीरियोडिक एवरेज में हम पूरे साल की हमारी जितनी ओपनिंग इन्वेंट्री है और जितनी हमारी रिसीट्स हैं उनको टोटल करेंगे, और टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे उसको, एंड वी विल कैलकुलेट वन एवरेज। और जितने भी इश्यूज होंगे वो उसी एक एवरेज पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस पूरे साल में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी, इनको ऐड कर लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री थी 100 और उसके बाद 3 हमारे पास रिसीट्स थी, तो ये टोटल यूनिट्स पूरे साल में हमें रिसीव हुए 900। इनकी कॉस्ट भी कर लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट थी 200 एंड ऑल द वे डाउन, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये हमारे पास आ गई एवरेज कॉस्ट 2.13। अब 4 मई को हमने इशू किया है 200 यूनिट्स, तो इसका आप हम ले लेंगे प्राइस 2.13। सो 200 इंटू 2.13, तो ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर 11 मई को हमने इशू किए 400 यूनिट्स,
अगेन सेम एवरेज हम लेंगे 2.13, सो 400 इंटू 2.13, तो ये आ गया 852। फिर इसके बाद हमारा इशू है 20th मई को 100 यूनिट्स एंड एवरेज कॉस्ट है 2.13, तो ये आ गए हमारे पास 230। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने निकाल ली है, सो ये टोटल सब कॉस्ट को हम टोटल कर लेंगे तीनों इश्यूज की, तो ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल 1490। ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने देखा है कि हर क्वेश्चन में हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी दैट वाज 200 एट द एंड। यहाँ पर आप देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में भी 200 यूनिट्स बाकी थे, लास्ट इन फर्स्ट आउट में भी हम सब में, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आर 200 यूनिट्स। सो यहाँ पर हम इनकी एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। 200 यूनिट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, एवरेज कॉस्ट है 2.13, तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी 200 इंटू 2.13, ये आ जाएगी 426। ये हमारे पास क्या आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 426। इसको यहां भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, पिछले वाला फिर हट गया है। ओके, क्यूमुलेटिव है यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री 426, अब तो टाइप ही करते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1490। अब किसी को पीरियोडिक एवरेज, ये तो पीरियोडिक एवरेज है, ओके 426 नहीं, ठीक है 426 एंड 1490। क्यूमुलेटिव एवरेज की किसी को याद है हमने क्या कैलकुलेट किया था? लेकिन यहाँ पर है ना, चलो शुक्र है कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1476 एंड बैलेंस है 440। ओके, क्यूमुलेटिव एवरेज 440, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी? 1476। 1476, ओके 1476, ठीक हो गया। ऑलराइट, सो सबको क्लियर है ये पीरियोडिक एवरेज? जी सर। Yes, sir. ओके,